आपने मुझे राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पर बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में यूपीए फर्स्ट जब गवर्नमेंट बनी थी, सभापति महोदय, नरेगा कानून आया था। उस कानून ने हिंदुस्तान के गांव में बैठे उस किसान को, जो छोटा किसान था या फिर खेतीहर मजदूर था, उसके पलायन पर रोक लगाई थी। अखबारों में आलेख छपे, बड़ी बड़ी टिप्पणियां हुई कि हजारों करोड़ रुपए बर्बाद करेंगे। सभापति महोदय, आप सोच नहीं सकते, हर ग्राम पंचायत में राजीव गांधी सेवा केंद्र, उसमें 5-5 लोगों को रोजगार, एक एक ग्राम पंचायत में 1-1 हजार, 1.5-1.5 हजार, 2-2 हजार लोगों को 100 दिन का रोजगार, ये उपलब्ध हुआ। ये मनरेगा कानून से हिंदुस्तान के उस गरीब किसान का पलायन भी रुका। और जो विश्वव्यापी मंदी आई 2007-8-9 में, उस समय हिंदुस्तान में ये चर्चा चली कि लिक्विड मनी आज भी गांव के उस गरीब के पास या छोटे दुकानदार के पास, जो मनरेगा का पैसा सीधा महिला के पास आता, पुरुष के पास आता, वो गांव में चल रहा था, उसे शहर में पैसा आता और देश में आर्थिक मंदी का असर नहीं आया। सभापति महोदय, आशंकाएं बहुत हैं। आज भी फार्म 6 मनरेगा में लागू नहीं है। इस कानून में स्पष्ट लिखा है कि हम इसकी शिकायत का निवारण करेंगे। ये निवारण भी करने जरूरी है। रोजगार गारंटी कानून जो यूपीए फर्स्ट में चला, यूपीए 2 में चला, जो यूपीए 2 के समय भाषण दे रहे थे, साथी अभी बोल रहे थे, यही कहते थे कि नरेगा खतरनाक है, पर ऐसा कानून था जिसको बंद नहीं कर पाए। लेकिन बेईमानों ने ऐसा काम करा कि अब की बार जब बजट आया लोकसभा का, उस बजट में मनरेगा के 10,000 करोड़ रुपए कम कर दिए। ये बहुत शाणे आदमी, दिन में 5 बार कपड़ों के ड्रेस करते हैं, प्रेस करके फिर बता रहे हैं कि हम राज में आएंगे। इनको ये डर लग रहा है कि ये अगर गारंटी दे दी तो इसमें ये लिखा है कि 2024-25 में 10% सब कुछ बढ़ाना पड़ेगा। ये सोच रहे हैं कि भाई तुम गलती से राज में आ गए, तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा। मैं बता रहे हैं, लेकिन नए नोमन दूध होगा, तेल होगा, नया राधा नाचेगी। इनको गलतफहमी है, इनको इस बात की गलतफहमी है कि बैठे ही जीत जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, महिलाओं की बात आई तो कहां है मणिपुर, घटना याद करो। मैं बिल पर वापस आ रहा हूं। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार जो बिल आ रही है, इसको भी ये बात सोचनी है कि जिस चीज की गारंटी हम देना चाह रहे हैं, वो गारंटी पुख्ता करें, सिर्फ अधिकारियों के भरोसे नहीं छोड़े। आज भी मनरेगा के दिन पूरे नहीं हो रहे लोगों के। इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी शहर में शुरू तो हो गई, अभी काम के लोग कम हैं, और काम में जिस तरीके की बाधाएं आ रही हैं और लोगों को पैसे अभी भी नहीं दिए जा रहे, जिन लोगों को जेटीए लगाया आपने प्रशिक्षित नहीं करा। मैं भादरा विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, महिलाएं दफ्तर में आ गई एक दिन 90 महिलाएं, और उन्होंने कहा कि हमें पैसे थोड़े दिए। मैं खुद काम चेक करने गया तो जी ने कहा, सर मैंने एमपी ढंग से नहीं भरी, अगली बार उनको हिदायत दी कि इनको पैसे पूरे करने हैं। सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि राजस्थान में शहर की जो रोजगार गारंटी आई है और गांव की जो रोजगार की गारंटी मनरेगा की, इसको सरकार ढंग से लागू करे और फार्म 6 भरवाए। हर आदमी को यह सुनिश्चित करे कि 125 दिन उसको रोजगार मिले। सभापति महोदय, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ में बहुत बड़ा रोजगार है एफसीआई के गोदामों में। पूरा ये धान का बेल्ट है, गेहूं का बेल्ट है। आप तो वहां रहे, आपने देखा है कि एफसीआई के पल्लेदार यूनियन के लोग काम करते हैं और उनकी ट्रैक्टर की भी यूनियन है। सभापति महोदय, एक आदेश गया जयपुर से कि आपके ट्रैक्टर में 52 कट्टे डलेंगे, सिर्फ 52। सभापति महोदय, एयरपोर्ट पर काम नहीं करते वो, उनके ट्रैक्टर में 152 कट्टे डल सकते हैं, जैसे पंजाब में हरियाणा में एफसीआई में डलते हैं। उनका रोजगार कम हुआ है। मैं इल्तिजा करना चाहूंगा आपके मार्फत कि उस गरीब पर जो आपने आरी चलाई है, बिना काम के ज्ञान बांट देते हो, उससे नुकसान होता है लोगों को। और नुकसान कितना पता है? उस ट्रैक्टर की किस्त नहीं पाट सकते हो, उस ट्रैक्टर का भरपाई नहीं कर सकते, परिवार कैसे पालें? इसलिए इन चीजों को, ये माइनर चीजें हैं। एक आदेश गलत हो गया, उसका लोगों ने एप्लीकेशन भेज दी, मजदूर यूनियन ने कह दिया, तो उसका रिवीजन कर लो और उसको आदेश को बदल दो। सभापति महोदय, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपने लगा रखे प्रेरक लगाए और आपने गांव-गांव में
राजीव गांधी केंद्र खोले, फिर सरकार बदली, उन प्रेरकों को हटा दिए, वो केंद्र भी खोल दिए। अब आपने घोषणा करी है कि महात्मा गांधी पुस्तकालय खोलेंगे। आप उन्हीं प्रेरकों की सेवा लीजिए जिनकी पिछले 20 साल से आप सेवा ले रहे थे, ताकि वो जो रोजगार 50 साल के हो गए सभापति महोदय, वो दूसरी जगह रोजगार कहां करेंगे? आपने पंचायत सहायक लगाए, 2017 में पंचायत सहायकों को भर्ती करी और उनको स्कूलों में भेजना शुरू करा। आधों को स्कूल में भेज दिया, आधों को पंचायतों में भेज दिया। आज उनको क्या दे रहे हैं हम? 13,000 रुपए। सभापति महोदय, क्या है 13,000 रुपए? एक घर पाल सकता है कोई आदमी 13,000 रुपए? आज से 15 साल 10 साल पहले वो लगे थे। 13,000 रुपए में कैसे घर पाल लेंगे? कैसे बच्चे पाल लेंगे? कैसे पढ़ा देंगे? ये तो ठीक है, आपने बीमारी का तो जाब्ता कर दिया मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से, लेकिन गलती से कोई चिरंजीवी से नहीं जुड़ा, उसका क्या होगा? सभापति महोदय, आप बात करो आंगनबाड़ी महिलाओं की, आप बात करो आशा बहनों की, कि क्या काम नहीं करा उन्होंने जब कोरोना आई। ऐसा आप सबसे आगे की फौज में वो खड़ी थी। हम क्या दे रहे हैं? ये हमें रिव्यू करने की जरूरत है। हमारी योजना, इसमें कोई दोहरा नहीं। किसी के पेट में मरोड़े उठे तो उठे, आप किसी को एक कागज दे रहे हो, आज नहीं तो कल हमारी पीढ़ियों में दम होगा, लोग इस कागज को लागू करवा लेंगे। अंग्रेजों के बने हुए कानून लोगों ने लागू करवा लिए, तो हमारे इस पवित्र सदन में बना हुआ कानून लोग लागू करवा लेंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं। लेकिन हमें बहुत सारी चीजें जो पहले हमने करी हुई, उनको ठीक करने की जरूरत है। सभापति महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं कहना चाहता हूं कि जो पंचायत सहायक आपने लगाए, उन पंचायत सहायकों की तरफ देखो, उनको स्कूलों में लगाओ, चाहे पंचायत में लगाओ, पर उनका वेतनमान बहुत जरूरी है बढ़ाना। उनकी हालात बहुत खराब है। सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार उन महिलाओं को, उन पुरुषों को, उन विधवाओं को और उन दिव्यांग भाइयों को जिनको ये रोज गारंटी दी है, उनके परिवार की, उनके लालन पालन की, उनके सुनहरे भविष्य की, इस गारंटी को सरकार बिना हिचक के, बिना सोचे समझे, ये तुरंत प्रभाव से फैसला लेकर के उनके खातों में पैसे भी डालने का काम करे, उनका मानदेय बढ़ाने का काम भी करे। मैं आपका ध्यान सिर्फ लास्ट में ये करना चाहूंगा कि केरल में न्यूनतम मजदूरी 793 रुपए, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, 793 रुपए न्यूनतम मजदूरी है, जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में नहीं है। वहां तक हमें लोगों को, उससे आगे तक हमें लोगों को लेके जाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान की सरकार जो ये बिल लाई है, इस बिल का मैंने जनमत जानने का जो प्रस्ताव दिया था, वो प्रस्ताव इन उपबंधों के साथ कि जो आपने इसको लागू करने की जो शर्त और निवारण की जो आपने नियम बनाने की बात कही है, वो नियम तुरंत प्रभाव से बनाएंगे और लोगों को रोजगार भी देंगे। मैं मेरा जनमत जानने का प्रस्ताव वापस लेता हूं। थैंक यू। श्री सुरेश टाक।